हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वीडियो आप देखेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम को लेकर। जितने भी एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं उसमें जो हेल्थ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डिजीज़ से पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 245 क्वेश्चन वो हमने इसमें कवर किए हैं। अगर जो है आप जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो आप अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए सॉल्व करने में। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो एड्स होता है ये वायरस से होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको याद रखना है, ये वायरस से होता है, ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किस वायरस से फैलता है? तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन का HIV से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन खा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, येलो फीवर पीला ज्वर किससे फैलता है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो जो पीला ज्वर है ये हमारा फैलता है वायरस से। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पीला ज्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है इसको कहते हैं SYLVATIC स्लाइवेटिक फीवर। इसको आल्सो नोन एज स्लाइवेटिक फीवर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है येलो फीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू नाम बीमारी किससे फैलती है? तो ये जो डेंगू है वो हमारी फैलती है और वायरस से। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डेंगू किस वायरस से फैलता है, तो जो उस वायरस का नाम होता है वो है अरबो वायरस। ये आपको याद रखना है, ARBO अरबो वायरस। अरबो वायरस से डेंगू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसके देखो ऑप्शन आप देख रहे होंगे कितने कंफ्यूज वाले ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन गा एडीज एजिप्टी। जो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला ज्वर किससे फैलता है? तो जो काला ज्वर है वो फैलता है पैरासिटिक प्रोटोजोआ से, ऑप्शन खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला ज्वर के पैरासिटिक प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन का लेशमिना डोनोवानी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइलेरिया किस पैरासाइट से फैलता है? तो जो फाइलेरिया फैलता है वो हमारा फैलता है निमाटोड वर्म से, ऑप्शन खा। ये जो फाइलेरिया होता है इसको हाथी पाँव भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि हाथी पाँव हाथी पाँव। तो जो ये फाइलेरिया जो होता है ये काली मक्खी से काटने से होता है, ये या तो फिर क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। ये आपको याद रखना है, काली मक्खी से, काली मक्खी से या क्यूलेक्स मच्छर से, काली मक्खी से या क्यूलेक्स मॉस्किटो से ये फैलता है। ये आपको याद रखना है, इसको हाथी पाँव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो जो ये हाइपरटेंशन होती है वो हमारी आती है नॉन कम्युनिकेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरा है जिसे हम हैजा कहते हैं कि फैलने में वाहक कौन होता है? तो जो वाहक होता है ये हमारा भोजन तथा पानी होता है, फूड और वाटर होता है।
ये जो कॉलरा होता है, ये क्वेश्चन आप पिछले साल का DSSB का पेपर उठा के जब देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉलरा किस बैक्टीरिया से फैलता है। तो जो बैक्टीरिया है उसका आपको नाम याद रखना है, वो है विब्रियो कॉलराई। विब्रियो कॉलराई, ये आप लिख लें, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड, जिसे मोती जरा कहते हैं, नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है। पूछ रहा है टाइफाइड होने से कौन सा सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। तो जो हमारा खराब होता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जो हमारे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आएगा, फिर बताएंगे आपको टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा है, नीचे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइफाइड किस से फैलता है। तो जो टाइफाइड है वो हमारा बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड फैलाने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन का, सल्मोनेला टाइफी। लेकिन आपको एक और भी बैक्टीरिया याद रखना है, उसका नाम है इबेस्टेला टाइफी, इससे भी फैलता है। कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है, कभी कभी ये दे देता है, ये तो आपको ये याद रखना है, इबेस्टेला टाइफी। इबेस्टेला टाइफी ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे ही लिखा है, ये आप लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये मलेरिया है, ये हमारी प्रोटोजोआ की डिजीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किससे फैलता है, तो ये आपको याद रखना है। लोग लगाते हैं बैक्टीरिया या वायरस, लेकिन ये जो है प्रोटोजोआ से फैलता है। जो मच्छर होता है काटने से फैलता है, मादा मच्छर काटने से फैलता है, वो होती है हमारी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड फैलने का वाहक कौन होता है। तो टाइफाइड का जो वाहक होता है वो हमारा होता है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका ऑप्शन भोजन तथा पानी, इससे फैलता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है, पीलिया भी कहते हैं, रोग के फैलने का वाहक कौन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन का, भोजन तथा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा श्लेष्मा ज्वर के फैलने का वाहक कौन है। तो इसका वाहक है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी कहा जाता है, तपेदिक के फैलने का वाहक कौन होता है। तो इसका जो वाहक होता है टीबी का, वो होता है वायु। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो टीबी फैलती है तो वो फैलती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको याद रखना है, ये आप लिख लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, CLOSIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव पर जंग व धूल जम जाने पर कौन सा रोग होने की संभावना बन जाती है। तो वो बनती है हमारी टिटनेस। नेक्स्ट है टिटनेस किससे फैलता है। तो जो टिटनेस है वो हमारा फैलता है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये फैलता है हमारा बैक्टीरिया से। इसका जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, अभी नीचे है वो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो देखिए आप आ गया है ऑप्शन का, इसके आगे टिटनाई और लगा दिएगा, TET टेटनी, ये आपको याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण रोग को कितने प्रकार में बांटा गया है। इस पर हम वीडियो एक बना चुके हैं, अगर आप वो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन खा, 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण रोग को कौन से प्रकार में बांटा गया है? तो संक्रमण रोग को जो बांटा गया है वो बांटा गया है ए और बी दोनों में, कॉन्टीजियस और इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टीजियस नामक बीमारियां किन वाहक के कारण फैलती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका वो है ऑप्शन का, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट दोनों से फैलती हैं। नेक्स्ट है, इन्फेक्शियस नामक बीमारियां किन वाहकों के कारण फैलती है? तो जो उसका वाहक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ का वो होता है, आप वायु देखेंगे, पानी तथा भोजन, कीट, वो तीनों होता है, चारों से फैलता है, उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STD का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये भी इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनोरिया नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो आती है वो हमारी STD के अंतर्गत आती है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो सिफिलिस भी हमारी आएगी STD के अंतर्गत, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसी के अंतर्गत आएगी। कुछ डिजीज़ हैं जो STD के अंतर्गत आती हैं, वो आपको याद कर लेनी है। चाइल्ड बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो ये भी हमारी STD के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, पिंटा नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो ये भी हमारी STD के अंतर्गत आती है। ये सारी STD के अंतर्गत वाली बीमारियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडेमिक नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? तो ये भी हमारी STD के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, गोनोरिया किससे फैलता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन आप देख रहे हैं, वो हमारी बैक्टीरिया से फैलता है, गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिफिलिस किससे फैलता है? तो जो हमारा जो सिफिलिस है ये फैलता है हमारा बैक्टीरिया से। आपको ये भी याद रखना है कि जो इस बैक्टीरिया का नाम होता है सिफिलिस जिससे फैलता है उसका नाम है ट्रोपोनेमा पालिडम। आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रोपोनेमा, ये पूरा एक नाम है, पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस किससे फैलता है? तो ये भी आपको हमने बताया था, ये बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम ट्रोपोनेमा पैलिडम है, ऑप्शन का। ये किससे फैलता है? किससे फैलता है? एयर से फैलता है। यहाँ पे ये एयर से फैलता है सिफिलिस, ये याद रखना है। इसमें बैक्टीरिया भी सही होगा किससे फैलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया से भी फैलता है और जो वाहक होता है वो एयर होता है। यहाँ पे अगर वाहक पूछेगा तो वो एयर होगा, अगर बैक्टीरिया अगर किससे फैलता है तो बैक्टीरिया होगा। यहाँ पे टाइप गलत हो गया है। नेक्स्ट है, चैनक्राइड किससे फैलता है? तो ये जो चैनक्राइड है ये हमारा फैलता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैक्स नामक बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो फ्लैक्स नामक बीमारी
फैलने का कारण भी हमारा एसटीडी है। एसटीडी वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो आप अलग लिख लें और याद कर लें। नेक्स्ट है प्लेग नामक बीमारी किससे फैलती है? तो जो हमारी प्लेग है वो बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो प्लेग का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नाम है इसका। नेक्स्ट है पेचिस डिसेंट्री, जिसे डिसेंट्री भी कहते हैं, पेचिस को किससे फैलती है? तो वो हमारी फैलती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिस की बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो ये हमारी करती है पाचन तंत्र को, स्मॉल इंटेस्टाइन को करती है, छोटी आंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंट्री का वाहक कौन होता है? तो जो इसका वाहक होता है वो होता है भोजन तथा पानी, इससे ये फैलता है। नेक्स्ट है टाइफाइड मोती जहर का वाहक कौन सा होता है? तो वो भी हमारा भोजन तथा पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी कहते हैं, के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी कहते हैं, किसके कारण फैलता है? तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन है वो है एम लेप्री। तो ये जो एम है इसका जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद कर रखना है, क्योंकि कभी कभी एम लेप्री नहीं देगा, वहाँ पर दे देगा माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV टेस्ट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में आ चुका है क्वेश्चन। तो जो HIV के लिए टेस्ट होता है वो हमारा, यहाँ पे ऑप्शन चारों गलत दिए हैं। वैसे यहाँ पर ऑप्शन खास सही है, लेकिन स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है। इसकी जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए ELISA। एलिसा टेस्ट जो होता है वो हमारा HIV के लिए होता है। कभी कभी आ जाता है कि ये एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो आप फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आए तो दिक्कत ना है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम, ई से एंजाइम हो जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है एल से हो जाता है LINKED लिंक्ड, फिर उसके बाद होता है आई से हमारा हो जाता है इम्यूनो, IMMUNO इम्यूनो। फिर इसके बाद ये आप लिख लीजिए ELI, अब बचा SA, तो S हमारा हो जाता है सोरबेंट और A से हो जाता है SA। तो इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट SA है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू।